मध्य प्रदेश के लोगों को अगर मैं 20 साल पहले ले जाऊं तो आप 20 साल पहले के आप सोचिए सड़कें उस समय की। सड़कों पे आप हाईवेज़ देखो या ग्वालियर के ग्रामीण के, मतलब आप मध्य प्रदेश के ग्रामीण के आसपास में देखेंगे सड़कें, तो सड़कों का इतना बुरा हाल था कि ट्रैक्टर तो कार और स्कूटर तो छोड़िए, ट्रैक्टरों के एक्सल भी टूटते थे और हाईवे पे जगह-जगह ट्रकों के एक्सल टूटते थे, इतने बड़े-बड़े खड्डे थे। और उसके बाद अब आज की ग्रामीण की सड़कें देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा हुआ है, या हाईवेज़ का देखिए, किस टाइप के हाईवेज़ हैं, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवे जो बने हैं, कमाल के। मतलब आपका आप सड़क पे गाड़ी चलाएँ तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या उसमें क्या है। सड़कों का जाल तो ऐसा बिछ गया है, आप जाइए, आप कश्मीर जाइए, ले जाइए, हम ले गए हैं अभी चंडीगढ़ से, तो 9-9, 10-10 टनल्स, जहाँ 8-8 घंटे लगते थे, 10-10 घंटे लगते थे, वहाँ 1.5-2 घंटे के अंदर, 2-3 घंटे के अंदर बंदा वहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये सब मोदी जी के इसमें हुआ है, जो गडकरी जी की मिनिस्ट्री कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। दूसरा, अब अगर आप सोचें तो बिजली का अगर सोचें तो अपने को पहले उस समय 10-10 घंटे बिजली कटती थी। मेरे ख़्याल से हर घर में इन्वर्टर इसीलिए आया था उस समय, क्योंकि बिजली का कट इतना लगता था। और आज बिजली का आप देखें, बिजली का प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी पहले 5000 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। बिजली इतनी बना रहे हैं अब अपन कि दिल्ली की मेट्रो जो है वो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। तो आप सोचिए हम देने वाले बन गए हैं। मतलब बिजली हमारे पे इतनी सरप्लस है। प्रदेश की विकास दर जो पहले 0.101% थी, अब 16% पे पहुंच गई है। खाद्यान्न 159 लाख मैट्रिक टन था, आज 619 लाख मैट्रिक टन है। प्रति व्यक्ति आय पहले 12,000 थी, अब 1,23,000 हो गई है। फसल ऋण जो पहले मिलता था 15% पे मिलता था, आज आपको शिवराज सरकार 0% पे दे रही है। बजट पहले 23,000 करोड़ का आता था, आज 3,14,000 करोड़ का है। और अगर घोटालों में बात करें तो एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें 1963 करोड़ का मोबाइल घोटाला, 24,000 करोड़ का किसान कर्ज माफ़ी घोटाला, 24,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर घोटाला और 1,174 करोड़ का गेहूं बोनस घोटाला। और ये तो सिर्फ 15 महीने के हैं। अगर इनको 5 साल दे देते तो ये पूरे एमपी को लूट के दिल्ली पहुंचा देते। और अगर आप देखें तो मोदी जी की और शिवराज सरकार जो है, दोनों मिलके डबल इंजन सरकार है। मोदी जी अगर साथ में रहेंगे इनके, शिवराज और इनकी डबल इंजन सरकार, विकास अपना इतना अच्छा होगा इस प्रदेश का कि, क्योंकि मोदी जी दिल और जान से देश के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस आई तो उन्होंने लूटना है, क्योंकि उन्होंने दूसरे स्टेट्स के लिए अपने खर्चा दिल्ली पहुंचाना है। आप कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में पिछले 4 महीने से उनके एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह नहीं मिली है। तो यही हाल यहाँ होगा। अब 15 महीने में देखिए उन्होंने क्या हाल कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान की सारी स्कीम्स बंद कर दी थी, सब किसानों के ऋण का कहा था, कुछ नहीं उन्होंने ऋण माफ़ किया। हिंदुस्तान का झंडा देखिए चाँद पे पहुँच गया है और हर जगह हर देश जो है हिंदुस्तान के लिए सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है। हर हिंदुस्तानी जो बाहर रह रहा है उसकी इज्जत अलग ही तरीके से हो रही है जो पहले, और अब उसका रिस्पेक्ट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी ने चलाया है उसमें देश के इंजीनियर्स और उनके टैलेंट पे विश्वास जताया, और उसी में देखिए मेक इन इंडिया जो है सबसे बेस्ट इस समय है, उनकी स्कीम चल रही है। आपका जो पहले अपन हथियार इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप शिप्स सबमरीन्स में जो नो हाउ था पहले 82% था, अब अपन वही शिप्स एंड सबमरीन में
हिंदुस्तानी इंजीनियर्स और अपना मेक इन इंडिया का करके 78% काम कर रहा है। अपना ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, दैट इज़ वो बाहर की कंट्रीज़ मांग रही हैं हमसे। पहले अपन हथियार इंपोर्ट करते थे, आप देखिए अब जो है हमारे ग्वालियर के पास मालनपुर है, मालनपुर में पुंज लॉयड और इज़राइल मिलके ऐसी गन्स बना रहे हैं जो कि आप सोच ही नहीं सकते कि हिंदुस्तान में ऐसा गन्स बन सकते हो। तो हर चीज़ में, अगर आप मोबाइल में देखें, मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में हम वर्ल्ड के नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गए हैं। पहले अब इंपोर्ट करते थे सारा, अब हम मोबाइल एक्सपोर्ट करने को उसमें चल रहे हैं, बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा मोबाइल। बुलेट ट्रेन्स में देखिए, बुलेट ट्रेन का जब आधार रखा था तो उस समय क्या सोच थी, लोग सोच रहे कैसे चलेगा, कैसे होगा। अब आप देखिए वंदे भारत 1, वंदे भारत 2, वंदे भारत 3 जो प्लान हो रही है वो ऐसी प्लान हो रही है कि 200 किलोमीटर पर घंटा चलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि अपन बुलेट ट्रेन की जैसी अपन अपनी यहाँ ट्रेन बना रहे हैं। हमारी ट्रेन की बोगियाँ जो इंडिया में बन रही हैं वो दूसरे लोग हमसे, अब दूसरी कंट्रीज, छोटी कंट्रीज़ मांग रही हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तेजस जो प्लेन बनाया है वो छोटी कंट्रीज़ हमसे मांग रही हैं हमारी। तेजस की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि उसको, तेजस को दूसरी कंट्रीज़ मांग रही हैं हमसे। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम इस समय नंबर 1 पे हैं। अमेरिका जैसी कंट्री हमसे पूछ रही है कि टेक्निकल नो हाउ दीजिए हमें, डिजिटल ट्रांजैक्शन आपका कैसे इतना है। हर बंदा, अगर अपने को 2 रुपये भी कहीं पेमेंट करने हैं तो अपन UPI और पेटीएम से कर रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस बहुत फ़र्क पड़ता है इसका। कैश ट्रांजैक्शन आपका कम है, आपका सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। राम मंदिर पे देखिए, राम मंदिर पे कांग्रेस ने एक टाइम पे राम सेतु तोड़ना था उन्हें, तो उन्होंने इसको कहा था कि ये तो रामचरित मानस एक कि जो उसमें एक राम जो है एक कैरेक्टर है जिसको मतलब उन्होंने उसका अस्तित्व को ही नकार दिया था कि राम है ही नहीं। और उसको देखिए आप, आज आपका राम मंदिर बन रहा है। टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म कितनी बढ़ रही है, नदियाँ साफ़ हो रही हैं तो उससे रिलीजियस टूरिज़्म कितना बढ़ रहा है। आपके जगह जगह कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं, वो जितने रिलीजियस कॉरिडोर, उज्जैन में बन रहा है आपका, राम मंदिर के उधर बन रहा है, तो सब जितने कॉरिडोर्स बन रहे हैं उनसे रिलीजियस टूरिज़्म बहुत बढ़ रही है। आयुष्मान कार्ड एक ऐसी स्कीम है जो एक गरीब 5 लाख तक का अपना मेडिकल इलाज करा सकता है। मेरे स्टाफ में एक बंदा है जिसको सिर्फ 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। उसको हार्ट की बीमारी हुई, उसने 3.5 लाख का अपना ऑपरेशन कराया, जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मोदी जी के आयुष्मान कार्ड के वजह से वो अपना 3.5 लाख का इलाज करा सका दिल का। तो बहुत गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात है 5 लाख तक का जो आपको इलाज का मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आप देखिए लिंग अनुपात बराबर का हो गया है। पहले बहुत डिफरेंस था उसमें। राजस्थान और हरियाणा जैसी जगह में लोग अपने बेटियों को पढ़ाने की हिम्मत कर रहे हैं, अपने बेटियों को बचाने की हिम्मत कर रहे हैं। तो उससे रेशो बहुत बराबर का रेशो हो गया है, जो पहले लिंग अनुपात बहुत गड़बड़ था। जन धन योजना, जब मोदी जी ने जन धन योजना शुरू की थी तो उस समय बैंक वालों ने कहा था कि हम 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा। मोदी जी ने कहा था नहीं, आप कैसे भी अकाउंट खोलिए। इस समय 48 करोड़ लोग जनधन योजना से जुड़ गए हैं जिनके अकाउंट खुले हैं। और जब अकाउंट खुले हैं तो उसमें पैसा आ रहा है, डायरेक्ट स्कीम्स का पैसा आ रहा है। जब अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है, आपको याद होगा पहले कांग्रेस के राजीव गांधी जी ने एक बार बोला था कि 100 रुपये में से सिर्फ 15 रुपये पहुँचते हैं, बाकी 85 रुपये जो हैं वो बीच में 1, 2, 3, 4 जब तक पहुंचने के बीच में घिस जाता है। तो आज वही पूरा पैसा आपके जनधन योजना में डायरेक्ट बेनिफिट जिसको मिल रहा है, और इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे कई करोड़ों राशन कार्ड ऐसे थे जो थे ही नहीं, वो ख़त्म हुए, क्योंकि थे ही नहीं तो उनके अकाउंट नहीं खुला। कई
बच्चों की फीस जा रही थी, कई स्कूल्स वाले अपने नाम दिखा रहे थे। उनके वो सब जब ये सब जुड़े डायरेक्ट उससे स्कीम से, तो उनके सारे के सारे फर्जी जितने नाम थे, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी सारे के सारे ये ख़त्म हुए। संघ के बारे में मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूँगा। संघ वो है जो 24 घंटे देश की उन्नति के लिए सोचती है। संघ एक नशा है देशभक्ति का, जो गद्दारों को चढ़ेगा नहीं और देशभक्तों का उतरेगा नहीं। तो अंत में मेरा सबसे यही अनुरोध है, प्रदेश और देश को बचाइए और शिवराज सरकार को और बाद में मोदी जी को वोट दीजिए। जय हिंद।